अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यूर ऑल राइट। आज जो पास्ट पेपर में आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये ईटा का सीटी टेस्ट है जो तकरीबन 3 दिन पहले 1 जून पर कंडक्ट हुआ था और आने वाले बाकी टेस्ट 21 और 22 जून पर एक्सपेक्टेड है। तो आने वाले टेस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो उनको इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा और उनको ये पता चलेगा कि टेस्ट में कौन से एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं। तो चलो स्टार्ट देते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी फॉर द कंट्रैक्शन इन ही इज रिटन अ लेटर। तो हीज ये ही एस का भी कंट्रैक्शन हो सकता है और ही हैज का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोगों को इसके बाद वर्ब फॉर्म से पता चलेगा। अगर इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो फिर ये ही एज का कंट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म हो तो फिर ये ही हैज होगा। तो चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिटन है तो ये ही हैज है, तो इसमें बी नंबर ठीक है। अगर ये राइटिंग हो, आईएनजी फॉर्म हो तो फिर ये ही इज, फिर ए ठीक होगा। नंबर सेकंड है व्हाट डिफाइंस अ डाइग्राफ। इसमें कौन सा डाइग्राफ की डेफिनेशन है? तो डाइग्राफ जब टू लेटर्स का कॉम्बिनेशन और एक साउंड देता हो तो इसको हम डाइग्राफ कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट ठीक नहीं है। नंबर बी को आप लोग देख ले, टू लेटर्स कंबाइन टू क्रिएट अ सिंगल साउंड। जब टू लेटर्स कंबाइन हो और सिंगल साउंड देता हो तो ये वाला डेफिनेशन ठीक है। नंबर थर्ड है डज शी रिमेंबर स्पेस जैकेट विच आई बॉट एट द मॉल, पिक द करेक्ट आर्टिकल। इसमें कौन सा आर्टिकल फिट लगेगा? तो आप लोगों के माइंड में यहाँ पर ए फिट होगा क्योंकि जैकेट कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ हम ए या एन आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन यहाँ जैकेट कॉमन है, लेकिन सेकंड क्लॉज में जैकेट की स्पेसिफिकेशन होती है कि यहाँ पर कौन सा जैकेट मुराद है। तो यहाँ पर वो जैकेट मुराद है विच आई बॉट एट द मॉल, जो मैंने मॉल में खरीदा था। तो यहाँ जैकेट की स्पेसिफिकेशन होती है। तो जब कॉमन नाउन को स्पेसिफाइड किया जाता है इसके साथ फिर हम दी आर्टिकल लगाते हैं। तो इसमें सी नंबर ठीक है। नेक्स्ट है he consumed 1/4 of the cake. Identify the punctuation mark in the underlined phrase. तो ये 1/4 के दरमियान जो पंक्चुएशन मार्क लगाया गया है ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क है? तो फुल स्टॉप भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, कॉलन भी नहीं है। कॉलन वो वर्टिकल जो 2 डॉट्स होते हैं उनको कॉलन कहते हैं। तो ये डी नंबर ठीक है, हाइफन, क्योंकि हाइफन की मदद से हम टू वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और मोस्टली इसकी मदद से हम कंपाउंड नाउन भी बनाते हैं। नंबर 5 है this trail is space than the one we took before. Select the correct degree of adjective. तो यहाँ पर adjective की कौन सी डिग्री सही लगेगा? तो यहाँ पर ए नंबर ठीक है, लॉन्ग, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री की मदद से हम दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं और मोस्टली इसके बाद देन लगाते हैं। तो यहाँ पर देन भी है, तो ये नंबर ए ठीक है। नंबर 6 है द स्मॉल गार्डन इज देयर्स, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव तो नहीं है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसकी मदद से पोजीशन एक्सप्रेस हो रही है कि ये स्मॉल गार्डन जो है ये उनकी है। नंबर 7 है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंपाउंड नाउन। इसमें कंपाउंड नाउन की सही डेफिनेशन कौन सी है? नंबर ए है अ नाउन एक्सप्रेसिंग ओनली वन ट्रेट। ऐसा नाउन जो सिर्फ एक हसलत एक्सप्रेस करता है, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि कंपाउंड नाउन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स होता है। नंबर बी देख ले, अ नाउन फॉर एन आइडिया और फीलिंग, ये भी ठीक नहीं है। नंबर सी है अ नाउन मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। तो ये सी नंबर ठीक है क्योंकि कंपाउंड नाउन जो है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 8 है which among these is an imperative sentence। इनमें से कौन सा imperative sentence है? imperative sentence हुक्म या जुमले को कहते हैं जो मोस्टली ये वर्ब से स्टार्ट होता है और इसके बिगिनिंग में हम सब्जेक्ट नहीं लगाते। तो इसमें आप लोग देख ले, ए बी सी में ये ठीक नहीं है क्योंकि ए बी में भी सब्जेक्ट है और सी जो है ये इंट्रोगेटिव है और डी में आप लोग देख ले फिनिश योर होमवर्क, तो ये बेसिक वर्ड से स्टार्ट हुआ है और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा बेसिक वर्ड से स्टार्ट होती है। तो डी नंबर ठीक है। नंबर 9 है समवन हैज टेकन अवे माय वॉलेट, चेंज द वॉइस। इनको कैसे वॉइस में चेंज करना है? तो पहले तो आप लोग देख ले ये सेंटेंस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो ऑक्सिलरी वही हम लगाएंगे, लेकिन इसके साथ बेन का इजाफा करेंगे, और वर्ब का तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। तो ए नंबर आप लोग देख लें, माई वॉलेट हैज बीन टेकन अवे, तो ये ठीक है। बाकी जो बी सी डी है ये गलत है। नेक्स्ट है काइंडली पास द सॉल्ट ही सेड, चेंज द नरेशन, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप लोग देख लें, ये रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमास में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होती है तो फिर हम ही सेड इसके बाद हम दैट नहीं लगाते, फिर हम टू लगाएंगे, और सेड को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के सेंस के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर इसमें रिक्वेस्ट हो तो फिर सेड रिक्वेस्ट में चेंज होगा, अगर इसमें ऑर्डर हो तो फिर सेड जो है ये ऑर्डर में चेंज होगा, अगर इंस्ट्रक्शन हो तो फिर ये इंस्ट्रक्शन में चेंज होगा, अगर प्रोहिबिशन हो मतलब ममानियत हो तो फिर सेड प्रोहिबिटेड या फॉरबिड में चेंज होगा। तो अभी आप लोग देख ले, ये सेंटेंस में काइंडली पास द सॉल्ट, इसमें रिक्वेस्ट है तो सेड रिक्वेस्ट में चेंज होगा और इसके बाद टू लगेगा। तो ए नंबर भी ठीक नहीं है। बी नंबर में आप लोग देख ले, सेड को रिक्वेस्ट में चेंज किया गया है, ही रिक्वेस्टेड मी, और इसके बाद टू लगाया गया है टू पास द सॉल्ट, तो बी नंबर ठीक है। नंबर 11 है आई हैव एनकाउंटर्ड एवरी क्रीचर stronger than you. Identify the underlined adjective. इसमें underline adjective कौन सा adjective है? आप लोग नोट करें, every, each, either, neither, ये distributive adjective है। तो नंबर ए descriptive ये भी ठीक नहीं है, नंबर बी भी ठीक नहीं है, नंबर सी distributive adjective, तो ये ठीक है। नंबर 12 है many animals survive in the desert. Choose the correct meaning of the homograph desert. desert की कौन सी मीनिंग यहाँ पर फिट होगी? तो डेजर्ट सहरा को कहते हैं जो खुश्क जगह होता है और मोस्टली इसमें सैंड मतलब रेत होता है। तो नंबर ए ठीक नहीं है, बी भी ठीक नहीं है, नंबर सी भी ठीक नहीं है, नंबर डी को आप लोग देख ले, अ ड्राई सैंडी एरिया मतलब खुश्क इलाका और जहां पर रेत हो, तो डी नंबर ठीक है। नंबर 13 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेजरी इन लिटरेचर। लिटरेचर में विजुअल इमेजरी का मतलब क्या है? तो इन अल्फाज से पता चलता है, विजुअल की मीनिंग है जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इमेजरी का मतलब है तस्वर, मतलब जिस चीज को हम तस्वर करते हैं अपने ख्याल में लाते हैं। तो ए नंबर में देख ले, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू फॉर्म पिक्चर्स इन द माइंड। ऐसा लैंग्वेज यूज करना, ऐसी महारत के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जब हम किसी चीज को बयान करते हैं, तो उन अल्फाज की मदद से लिसनर के माइंड में उस चीज के बारे में एक विजुअल पिक्चर बन जाए, तो ये ए नंबर ठीक है। नंबर 14 है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कौन सा कम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो कम्प्लेक्स सेंटेंस ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन दो क्लॉजेस का मजमुआ होता है। तो ए नंबर में देख ले, शी फेल्ट टायर्ड सो ही वेंट टू बेड, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है तो ये ठीक नहीं है, और ये कंपाउंड सेंटेंस है। नंबर बी देख ले, ऑल्दो वी वर लेट वी कॉट द ट्रेन, तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है ऑल्दो वी वर लेट, और सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है वी कॉट द ट्रेन, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। और बाकी जो सी डी है ये भी कंपाउंड सेंटेंसेस है। कंपाउंड सेंटेंसेस जो है ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मजमुआ होता है। नेक्स्ट नंबर 15 है व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर। स्वे का मतलब है दरख्तों के हरकत को कहते हैं, जब हवा में दरख्त जो है उछलते हैं तो इसके लिए स्वे वर्ड यूज होता है। तो द अंडरलाइन वर्ड मींस, इसकी मीनिंग क्या है? तो ब्लूम भी ठीक नहीं है, स्पार्क भी ठीक नहीं है, मूव भी हरकत को कहते हैं, तो ये मूव ठीक है। नंबर 16 है फाइंड द रॉन्गली फॉर्म्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड विद इट्स सफिक्स। सफिक्स मोस्टली जब हम वर्ड के एंड में एडिशन करते हैं इसको सफिक्स कहते हैं, और जब हम वर्ड के स्टार्ट में एडिशन करते हैं और उस वर्ड की मीनिंग चेंज होती है तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड जो है गलत बनाया गया है सफिक्स की मदद से? तो ए नंबर है हेल्पलेस, ये ठीक है। नंबर बी है फेथलेस, ये ठीक नहीं है क्योंकि फेथ वफादार को कहते हैं इसके, और इसके साथ फुल हम लगाते हैं, फेथफुल मतलब वफादार, और जब वफादार ना हो तो फिर हम प्रीफिक्स लगाते हैं अनफेथफुल, तो इसके साथ हम लेस नहीं लगाते हैं, तो ये वाला बी नंबर ठीक है।
नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। इसमें कौन सा सेंटेंस ठीक है जिसमें एंटीसीडेंट के मुताबिक प्रोनाउन यूज किया गया हो। तो एंटीसीडेंट जो है वो हम उस नाउन को कहते हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट में मेंशन किया जाए और फिर उसी नाउन के मुताबिक हम बाद में उसके लिए प्रोनाउन यूज करें। तो इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस ठीक है? नंबर ए देख लें, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। तो इसमें एंटीसीडेंट मतलब नाउन जो है चिल्ड्रन है और इसके लिए देयर प्रोनाउन यूज किया गया है, तो ये वाला ठीक है क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है और इस नाउन के मुताबिक प्लूरल प्रोनाउन भी देयर यूज किया गया है। बाकी भी ठीक नहीं है। द गर्ल लॉस्ट हिज पेंसिल, गर्ल जो है ये फीमेल है और इसके लिए प्रोनाउन मेल हैज यूज किया गया है, तो ये गलत है। नंबर सी, द बॉय हैज अ डॉग शी फीड्स एट। तो पहले सेंटेंस में बॉय एंटीसीडेंट है, ये नाउन है और सेकंड सेंटेंस में बॉय की जगह पर शी प्रोनाउन जो फीमेल के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत है। नंबर डी है, द मैन रिसीव्ड हर इनविटेशन टुडे। तो यहाँ पर मैन नाउन है और ये मेल है और इसके लिए हर जो है ये फीमेल प्रोनाउन यूज किया गया है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट वन सेंटेंस है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट स्पेस मोर एविडेंस इज नेसेसरी। ये स्टेटमेंट बयान ठीक है, स्पेस मोर एविडेंस इज नेसेसरी, मजीद गवाही की जरूरत है या मजीद शवाहिद की जरूरत है। चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। इसमें कौन सा ट्रांजिशनल डिवाइस ठीक है? नंबर ए है इंडीड, इंडीड की मीनिंग है हकीकत में, तो ये फिट नहीं होता, ये गलत है। नंबर बी है इवन सो, इवन सो का मतलब बनता है बावजूद के, बावजूद या फिर भी, तो ये वाला ठीक लगता है क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लोजेस में कंट्रास्ट आइडिया है, मतलब अपोजिट आइडिया है और अपोजिट आइडिया के को ज्वाइन करने के लिए हम ये वाला ट्रांजिशन डिवाइस यूज करते हैं इवन सो, मतलब बावजूद ये के या फिर भी। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बयान ठीक है, इवन सो मोर एविडेंस इज नेसेसरी, फिर भी मजीद गवाही की जरूरत है या मजीद शवाहिद की जरूरत है, तो ये इवन सो ठीक लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 19, श्योरली यू रिकॉग्नाइज समवन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है? तो समवन से हमें किसी खास शख्स का पता नहीं चलता, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब अननोन के लिए यूज हुआ है, तो इसमें सी नंबर ठीक है। और बाकी पॉजेसिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो प्रोनाउन नहीं है, तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके प्रोनाउंस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और बाकी भी जितने ग्रामर के टॉपिक्स है तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके उनको डिटेल में आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 20, इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड, अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, ये किस किस्म का सेंटेंस है? नंबर ए सिंपल, सिंपल तो नहीं है, सिंपल में सिर्फ वन क्लॉज होता है। नंबर बी कंपाउंड, तो ये कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड में हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लगाते हैं, तो नंबर सी भी ठीक नहीं है क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे साथ एटलीस्ट टू डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और इस तरह एटलीस्ट वन या टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, तो इसमें नंबर डी ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि कम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसमें फर्स्ट क्लॉज आई डोंट गेट, इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और इसके बाद नेक्स्ट वाला वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है 21, we have sufficient time to catch the bus. Identify the underlined phrase. ये कौन सा फ्रेज है? तो आप लोग खुद देख ले, to catch ये to और verb है, तो इसको हम infinitive कहते हैं और ये फ्रेज infinitive से बना हुआ है, तो ये infinitive फ्रेज है, तो इसमें ए नंबर ठीक है और बाकी गलत है। नेक्स्ट है 22, select the sentence with the correct word order. तो आप लोगों को यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप लोग देख ले इन सेंटेंसेस में मोर देन वन एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव का सही ऑर्डर दिया गया है। तो एडजेक्टिव का सही ऑर्डर क्या है? सही ऑर्डर है ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। इस ऑर्डर के मुताबिक हम एडजेक्टिव लगाएंगे जब एक सेंटेंस में ज्यादा एडजेक्टिव हो। आप लोग सेंटेंस नंबर फर्स्ट देख ले, आई वांट दैट स्मॉल स्क्वायर न्यू रेड बैग।
इसमें ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन साइज है, साइज को पहले यूज किया गया है, ये तो ठीक है। स्क्वायर शेप है और इसके बाद न्यू एज है, लेकिन शेप को हम एज के बाद लगाते हैं, तो ये वाला गलत है। नंबर बी में देख ले, आई वॉन्ट दैट स्मॉल स्मॉल साइज पहले लगाया गया है और इसके बाद न्यू एज है, एज को भी साइज के बाद फिट किया है, ये भी ठीक है। इसके बाद स्क्वायर शेप है, रेड कलर है, तो ये वाला सीक्वेंस ठीक है, तो इसमें बी नंबर ठीक है, बाकी गलत है। 23 है, a synonym for hastened is, तो hastened का synonym क्या होगा, इन अल्फाज में देखते हैं। hastened की मीनिंग क्या है, hasten वर्ब जो है ये haste से बनाया गया है और haste की मीनिंग है जल्दी, जिस तरह वो प्रोवर्ब है कि haste makes waste, मतलब शताबी में खराबी या जल्दी शैतान का काम। hastened का मतलब है जल्दी करना। इसमें आप लोग देख ले, ए नंबर delayed, ये एंटोनिम है। नंबर बी slowed, ये भी ठीक नहीं है। नंबर सी rushed, तो ये वाला ठीक है, रस्ट का मतलब है जल्दी करना। नंबर 24 है, एन एंटोनिम फॉर अबंडनिंग इज, अबंडनिंग का एंटोनिम क्या होगा, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो अबंडन का मतलब है तर्क करना, छोड़ना। नंबर ए भी ठीक नहीं है, नंबर बी भी ठीक नहीं है, और नंबर सी लीविंग, ये भी ठीक नहीं है। नंबर डी रिटेनिंग, रिटेन ठीक है, क्योंकि रिटेन की मीनिंग है जारी रखना या अपने कब्जे में रखना। नेक्स्ट है 25, यू डोंट लुक वेल, आप ठीक नहीं लगते। यू स्पेस सी और डॉक्टर, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब ठीक लगेगा। आप लोग देख ले, इस सेंटेंस में एडवाइस है और एडवाइस के लिए हम शुड यूज करते हैं, इसमें ए नंबर ठीक है शुड, बट ठीक नहीं है।